पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर्स दूर कॉस्मिक धूल और गैस में छुपा है स्पेस का एक रहस्यमय हिस्सा, मिल्की वे का केंद्र। मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र हमारी गैलेक्सी के सबसे अजीब, सबसे कमाल और सबसे हिंसक जगहों में से एक है। गैस हर तरफ फैलती है, रेडिएशन हर तरफ बिखरता है, तारे इधर से उधर मूव करते हैं। उसके ठीक बीचों बीच है एक मिस्टीरियस ब्लैक होल जिसका मास सन का 40 गुना है। अब हम मिल्की वे को बेहद अनोखे तरीके से जानने वाले हैं और उन शक्तियों को समझेंगे जो हम सब पर असर डालती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो भी होता है वो जुड़ा हुआ होता है मिल्की वे में हो रही बाकी चीजों से। हमारी गैलेक्सी के सेंटर को समझने से हम जान सकते हैं अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्य। How the universe works. मार्च 2019 XMM न्यूटन स्पेस टेलीस्कोप सजिटेरियस ए के पास के हिस्से पर फोकस किया गया, जो था हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल। हमने गैस के 2 बड़े कॉलम्स देखे जिनसे एक्सरे लाइट निकल रही थी। वो कॉलम्स सजिटेरियस ए से निकलते हुए दिख रहे थे। हमें बीच के हिस्से से गैस के बड़े फव्वारे निकलते दिखे, शायद तब कोई विंड या गैस बाहर निकाली जा रही थी। गैस के फव्वारे सुपरमैसिव ब्लैक होल के ऊपर और नीचे 500 लाइट ईयर्स तक मौजूद थे, जो सूर्य से नेपट्यून तक की दूरी का लगभग 10 लाख गुना है। ऐसा लगता है ये मटेरियल असल में ब्लैक होल के करीब से बाहर जा रहा है, जैसे वो बड़ी गर्म एक्सरे की चिमनीज निकाल रहा है। तो सजिटेरियस ए गर्म गैस क्यों निकाल रहा है? अक्सर एक ब्लैक होल के पास एक अक्रीशन डिस्क होती है जो ब्लैक होल में मटेरियल पहुंचाती है, लेकिन सारा मटेरियल ब्लैक होल में नहीं जा पाता। उसमें थोड़ी बहुत गैस भी अंदर जाती है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब भी जा रही होगी, राइट? जब गैस सुपरमैसिव ब्लैक होल में जाती है तब वो बहुत गर्म हो जाती है और उससे बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है और उस एनर्जी को कहीं तो जाना ही होगा। जब गैस ब्लैक होल की तरफ बढ़ती है तब कुछ मटेरियल स्पीड ऑफ लाइट जितना तेजी से आगे जाने लगता है। वो अक्रीशन डिस्क से बाहर निकलता है, जिससे सुपरहीटेड गैस की चिमनीज बनती हैं, जो हमारी गैलेक्सी के 2 सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ती हैं, मिल्की वे के फर्मी बबल्स। कुछ साल पहले हमने देखा कि वाकई में मिल्की वे गैलेक्सी के बीच से बड़े बबल्स बाहर निकल रहे थे और ऊपर और नीचे एक एक बबल्स है जो 25,000 लाइट ईयर्स लंबा है। लेकिन ये गैस से भरे बबल्स चिमनी से भी बड़े हैं। साइंटिस्ट्स पता लगा रहे हैं कि क्या किसी और ताकतवर फोर्स से ये बबल्स बने थे। तो आखिर किस वजह से इतनी सुपरहीटेड गैस बनी जिसने इतने बड़े बड़े बबल्स बना दिए? दूसरी गैलेक्सीज के ब्लैक होल से सुराग मिल सकते हैं। गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं, तो या तो वो एक्टिव हो सकते हैं या शांत हो सकते हैं। कभी कभी गैलेक्सीज के सेंटर वाले ब्लैक होल्स एक एक्टिव फेज से गुजरते हैं और जब ऐसा होता है तब ब्लैक होल अपने आसपास के मटेरियल पर फीड करता है, जिसका मतलब वो बड़ा हो रहा है और वो रेडिएशन के बड़े जेट्स छोड़ रहा है। शांत सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गर्म गैस की एक धार छोड़ते हैं, पर जब उसमें ढेर सारा मटेरियल गिरता है तब वो लाखों लाइट ईयर्स लंबे जेट्स छोड़ सकते हैं।
मौजूद वक्त में हम सेजिटेरियस ए स्टार को हम क्वाएसेंट कहते हैं, मतलब वो शांत है। उसके आसपास बहुत कुछ मटेरियल मौजूद है पर वो काफी नहीं है। पर हमें नहीं लगता वहां हमेशा से ऐसा था। गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत कुछ होता है। वहां स्टार्स होते हैं, वहां गैस होती है, वहां धूल होती है और कभी कभी ये चीजें उस ब्लैक होल में चली जाती है। 60 लाख साल पहले सजिटेरियस ए ने जमकर दावत की होगी। मटेरियल निकलने के बाद बाकी की चीजें बड़े जेट्स में बाहर निकाल दी। वो जेट्स गैलेक्सी को चीरते हुए गुजरे, शुरुआत में लगभग लाइट की स्पीड से। अगर वो ऐसा करते हैं तो या तो वो तबाही मचा सकते हैं या उस गैलेक्सी में विकास ला सकते हैं जिसमें से होकर वो गुजर रहे हैं। सजिटेरियस ए के जेट्स ने गैस गैलेक्सी के बाहर निकाली और उनसे बने निशानों को आज हम फर्मी बबल्स के रूप में देखते हैं। जिस किसी भी चीज से वो जेट्स बने थे वो अब जैसे ऑफ हो गई है। अब वो ऑन नहीं होने वाली और अब हमें बस उसके अवशेष दिख रहे हैं। पर ये इस बात का साफ संकेत है कि लाखों साल पहले हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार के आसपास के मटेरियल पर लगातार फीड कर रहा था। उसमें मटेरियल गिर रहा था और ये जेट्स बाहर निकल रहे थे। उन जेट्स ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। उन्होंने हमारी पूरी गैलेक्सी के विकास पर भी असर डाला। हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि या तो वो स्टार फॉर्मेशन बंद कर देंगे या फिर उसे शुरू कर देंगे। जब वो जेट्स गैलेक्सी से गुजरते हैं तो गैस इकट्ठी करते रहते हैं और वो गैस स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। पर यही जेट्स इतनी सारी गर्मी और ऊर्जा छोड़ सकते हैं जिससे स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रुक भी सकती है। तो ब्लैक होल्स ही कई मायनों में यह तय करते हैं कि स्टार्स कब बन सकते हैं और कब नहीं बन सकते। मिल्की वे के सेंटर में स्टार फॉर्मेशन का रेट काफी कम है। जेट्स इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। पर 2017 में एल्मा टेलीस्कोप से यह पता चला कि एक बदलाव आने वाला है। तो आल्मा से हमारी गैलेक्सी के सेंटर में देखने से पता चला कि असल में उस सारी तबाही के आसपास स्टार्स की एक नई पीढ़ी जन्म ले रही है। हमारा शांत सुपरमैसिव ब्लैक होल कोर में स्टार फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। लेकिन फर्मी बबल्स उस वक्त का सबूत हैं जब सजिटेरियस ए ने स्टार फॉर्मेशन बंद कर दिया था। क्या सुपरमैसिव ब्लैक होल भविष्य में दोबारा शुरू हो सकता है?